क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 6 कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो सबसे पहले कंजक्शंस क्या होते हैं। अ कनेक्टर और अ कंजक्शन, नाम से ही पता चल जाता है कि कुछ कनेक्ट करने वाला कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई वर्ड है। तो अ कनेक्टर और अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, जो दो वर्ड्स को जॉइन कर सकता है, दो फ्रेज को, दो क्लोज को या दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने वाला होता है वर्ड, उसको कहते हैं कंजक्शन। तो ये हो गई कंजक्शन की डिफाइन। अ कंजक्शन is a word which joins two words, phrases, clauses or sentences. A conjunction is never connected with an object. It never qualifies a word. It simply joins words and sentences. तो जो कंजक्शन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही वो किसी वर्ड को क्वालिफाई करता है, किसी वर्ड के बारे में कुछ बताता नहीं है। इट सिंपली जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वो सिंपली वर्ड्स या सेंटेंसेस को सिर्फ जॉइन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस और कनेक्टर्स। कोरिलेटिव कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो 3 टाइप के कंजक्शंस हमको अब करने हैं, समझने हैं। हियर वी विल डील विथ कोरिलेटिव कंजक्शंस एंड देयर यूज ओनली। तो हम लोग आज करने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। कंजक्शंस विच आर यूज्ड एज अ पेयर आर कोल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस। मतलब दो वर्ड्स एक साथ होते, पैर में होते हैं, उसके बीच बीच में कोई वर्ड आता हो, पर वो दोनों को ही एक सेंटेंस में यूज़ करना होता है। जैसे कि ही वॉकड सो फास्ट दैट ही फेल डाउन। तो सो और दैट दोनों ही वर्ड्स एक साथ सेंटेंस में आते हैं। तो ऐसे कंजक्शंस जो पैर में होते हैं उनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो ये हो गई कोरिलेटिव कंजक्शंस की डिफाइन। कंजक्शंस विच आर यूज्ड एज अ पेयर are called correlative conjunctions. Bablu could neither read nor write. Ram is both kind and honest. Either Ria or Pia has done it. Sam is not only proud but also mean. तो यहाँ पे कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें। सो देट, सो एज सो एज, बोथ हैंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, no sooner than, hardly when, scarcely when, though yet। तो ये सारे कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो हमेशा दो दो साथ में होते हैं। तो उसके यूजेस हम लोग समझते हैं। यूज ऑफ सम कोरिलेटिव कंजक्शंस, उसमें पहले है नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली। नो सूनर इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय देन, मतलब नो सूनर के साथ आता है देन। स्कैर्सली और हार्डली इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय बिफोर। फॉलोड बाय बिफोर मतलब बिफोर उनके आगे आता है, और वैन, बिफोर या वैन उनकी आगे आता है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर के पीछे देन आता है, ये सेंटेंस में आपने देखा। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। शी हैड हार्डली और स्कैर्सली हर्ड द न्यूज़ व्हेन और बिफोर शी बिगेन टू वीप। तो हार्डली और स्कैर्सली के पीछे आता है व्हेन या बिफोर। ये हो गया नो सूनर, हार्डली और स्कैर्सली। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के सेंटेंस में ये यूज़ होता है। अब सच दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सम नाउन इन अ सेंटेंस। तो सच दैट जो है वो सेंटेंस में कोई भी नाउन होता है उसका एक्सपेंशन उसको थोड़ा ज़्यादा खिंचाव देने के लिए यूज़ होता है। इन द सेंटेंस अ नाउन इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर सच के बाद सीधा नाउन होता है, एंड आफ्टर दैट द नाउन इज़ एक्सपांडेड। फिर दैट के बाद उसका एक्सपांडेड
फॉर्म आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, ही स्पोक सच अ लैंग्वेज दैट राम फेल्ट एनॉयड। तो उसने क्या किया, ऐसी लैंग्वेज यूज़ की कि राम फेल्ट एनॉयड, यानी राम को गुस्सा आ गया। किसकी वजह से? लैंग्वेज की वजह से। तो सच के बाद जो वर्ड है लैंग्वेज, वो है नाउन। दैट के बाद जो है राम फेल्ट एनॉयड, तो वो किसकी वजह से एनॉयड था, गुस्से में था? बिकॉज ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये हो गया लैंग्वेज का एक्सपांडेशन दैट के बाद। आई रीड सच बुक्स दैट आई हैड नेवर रीड बिफोर। तो सच बुक्स, बुक्स जो है वो नाउन है और फिर उसके डिटेल क्या है? आई हैड नेवर रीड बिफोर। तो इस तरह से सच दैट यूज़ होता है कि कोई भी नाउन है फिर उसका एक्सपांडेशन पीछे आता है, एक्सपांशन, तो वो वहाँ पे सच दैट यूज़ होता है। सो दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ सम एक्शन। रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है कि ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो इफ़ एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड आफ्टर सो के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया तो क्या होगा? सो दैट is used to describe the result of some action if an adjective is used after so as. तो सीता worked so hard that she topped the exam. तो सीता worked so hard that she topped the exam. सीता ने क्या किया? हार्ड जो है वो एडजेक्टिव है। दैट के बाद शी टॉप्ड द एग्ज़ाम, रिजल्ट आया, क्या आया? कि उसने एग्ज़ाम टॉप किया। दे वर सो हैप्पी दैट दे बिगन टू डांस। सो हैप्पी थे इसलिए रिज़ल्ट क्या आया? कि उन्होंने डांस किया। सो दैट में लास्ट में क्या आता है? कोई भी एक्शन का रिजल्ट आता है और सो के बाद एडजेक्टिव आता है। Either or is used while making a choice between two subjects or objects in the positive way. पहली चीज़ either or पॉजिटिव वे में आंसर देना हो तब यूज़ होता है, और उसमें चॉइस होती है या तो दो सब्जेक्ट के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो ही इज़ either a rough or a fool, या तो वो रफ है या फूल है। either he or his mother, तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट के लिए दो ऑप्शन थे, रफ और फूल। अब सेकेंड सेंटेंस है आइदर ही और हिज मदर। सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के दो ऑप्शन है, ही या फिर हिज मदर इज मिस्टेकन। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब नाइदर नॉर इज यूज्ड व्हाइल मेकिंग अ चॉइस बिटवीन टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव वे। जो आइदर और में जो होता है वो पॉजिटिव वे में होता है और नाइदर नॉर में नेगेटिव वे में होता है। ही वॉज नाइदर ग्लैड नॉर सैड, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। ही इज़ नाइदर अ रफ और नॉर अ फूल, तो ये हो गया फिर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन। तो इस तरह से आइदर और नाइदर नॉर में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होता है। दो yet इज़ यूज्ड टू जॉइन two clauses which express ideas that suggest the opposite of each other. तो दो और yet जो है वो क्या करते हैं? join two clauses, दो clauses को joint करते हैं which express idea that suggest the opposite of each other. मतलब उसमें दो जो clauses होते हैं ना उसमें opposite reactions होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, though he is wealthy yet he is close fisted. तो वो कैसा है? दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें। सेकेंड सेंटेंस देख रहे, दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ कंटेंटेड। तो वो पुअर है फिर भी वो कैसा है? कंटेंट यानी ऑनेस्ट है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो पुअर होने के बावजूद वो सेटिस्फाइड है। तो पुअर होना और सेटिस्फाइड होना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो दो और येट ऐसे यूज़ होते हैं। बोथ एंड इज़ यूज टू कनेक्ट आइदर टू सब्जेक्ट्स और टू ऑब्जेक्ट्स।
बोथ और एंड को यूज़ किया जाता है दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए. ही इज़ both a poet and a philosopher. Both Ria and Jia enjoyed the movie.